हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एफई में हो, सेमेस्टर 2 की एग्जाम देने वाले हो और आपको अगर एक भी बैकलॉग नहीं चाहिए, 8+ पॉइंटर्स लाने हैं तो ये वीडियो को एंड तक देखना है। क्यों पता है? सिर्फ एक सब्जेक्ट का लेके निकल मत जाना, बिकॉज एंड तक वीडियो देखोगे या स्किप करके नेक्स्ट पार्ट भी देखोगे जो एंड में आपको बताऊंगा या बीच बीच में आपको एडवाइस दूंगा किस तरीके से चीजें सॉल्व करनी है पेपर के अंदर। इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सी प्रोग्रामिंग एंड ड्राइंग, पांचों सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाउ टू पास भी बोल सकते हो उसको, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हो उसको, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके किक स्टार्ट प्लस आपको बैकलॉग नहीं लाने के लिए क्वेश्चंस है ये। ओके, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे क्वेश्चंस आए कहां से, आप ये सारे क्वेश्चंस कैसे ले सकते हो और इसके सॉल्यूशंस कहां पे, आपके पास सॉल्यूशंस कैसे ले सकते हो आप, एंड पूरी फुल क्वेश्चन बैंक अगर आपको चाहिए तो वो सब कुछ भी अवेलेबल है फ्री में। वो फ्री एक्सेस कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वीडियो के अंदर। ठीक है, अभी सबसे पहले एक काम करो, पेन लो, बुक लो। ले लिया? मैं वेट कर दो आपके लिए। रेडी हो? ओके, बुक और पेन लेके बैठना मेरे साथ, मैं जो लिखवाऊंगा और लिखते जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये सब चीजें, एंड खास करके इसीलिए बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि किसी भी स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में बैकलॉग लग जाए। बिकॉज वो कहते हैं, सीनियर्स ने कहा है, मैंने भी सुना है काफी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से इन लास्ट 9 years ऑफ माई एक्सपीरियंस, दैट अगर एफई में केटी लगती है ना तो वो है ना इंजीनियरिंग के काफी सेमेस्टर्स तक हॉन्ट करती है उनको। और मुझे नहीं चाहिए कि हम में से किसी को भी जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको बैकलॉग लगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू पास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस एनीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, गाइडलाइंस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम देखेंगे मैथमेटिक्स 2 क्योंकि उसकी फर्स्ट एग्जाम है। तो चलो मैथ्स 2 में मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। मैं ऑब्वियसली रीड नहीं करूंगा सब कुछ, वन बाय वन। ओके, सब कुछ आपके स्क्रीन पे रहेगा, तो मैं एक एक चीजें रीड नहीं कर रहा, वो मतलब नहीं है सब रीड करने का। मैथमेटिक्स में स्पेसिफिकली, बाकी सब्जेक्ट के रीड करूंगा, बट मैथ्स के लिए रीड करके मतलब नहीं, वो सम ही है। ओके, बट गाइडलाइंस दूंगा हर सब्जेक्ट के लिए, गाइडलाइंस दूंगा हर एक क्वेश्चंस के लिए या फिर कुछ कुछ क्वेश्चन के लिए, तो वो ध्यान रखना। ओके, चलो मैथमेटिक्स 2 में इंपॉर्टेंट क्या है पता है? ये सारे जो आपके लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रेशंस या फिर इवैल्यूएट z ट्रांसफॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट्स इवैल्यूएशंस, देन इवैल्यूएट अगेन i इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशंस, देन सॉल्व द de बाय 2xy cos x square minus 2xy plus 1 dx, then solve the following. Again, like all of this are solved, and as you see majority of them are like derivative, integration and z transform or this related questions. ठीक है, टोटल 18 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। मैंने 2 स्नैप्स लगाए या एक स्नैप लगाया, जैसे आप देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे फॉर मैथमेटिक्स। अब इसका मतलब ये है कि सिर्फ यही करके जाऊंगा और मैं पास हो जाऊंगा? नहीं, इसका मतलब ये है कि ये 18 क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट्स है ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करो। ये सारे 18 को आज सॉल्व करके मुझे बताओ, कमेंट में मुझे लिख के बताओ कि आपको 18 में से कितने आंसर्स सही मिले, या आपने सच में सॉल्व भी कर दिया, देखकर भी सॉल्व कर दिया तो भी चलेगा, बट लिख के बताना मुझे कि मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं। ओके, ये 18 सॉल्व करो। उसके साथ साथ जब भी ये एक एक क्वेश्चन आप कर रहे हो उसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं, सब कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट, इसके रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चंस है आपके नोट्स में, आपके बुक्स में या कहीं भी आप देख रहे हो, उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल सकते हो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टाइप के क्वेश्चंस भी बोल सकते हो। वैल्यूज बदल सकती है, अगर हम इतने ज्यादा लकी नहीं है तो सेम क्वेश्चन आएगा बट वैल्यू बदल जाएगी एग्जाम में, बट प्रिपेयर आपको ये करना है। ठीक है, ये हो गई मैथमेटिक्स 2 की बात। अब मैथमेटिक्स 2 में इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स कौन से हैं, कितने मार्क्स का कौन से मॉड्यूल में से पूछा जाता है, क्या स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, कैसे आंसर्स लिखने हैं, तो चलो बता देता हूं मैं आपको। मैथमेटिक्स 2 में यस, स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखो, फाइनल आंसर रॉन्ग भी होगा तो भी स्टेप्स के मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे बट यस मार्क्स मिलेंगे, 0 नहीं मिलेगा आपको। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स के वेटेज कितने हैं, वो मैंने इसके अंदर लगा के रखा हुआ है ऐप के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया था। ब्रेनिटस ऐप सारे फर्स्ट ईयर के लिए फ्री है, तो मैंने फ्री कर दिया है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। यू डू नॉट नीड अ स्मार्ट प्लान, यू डू नॉट नीड टू हैव अ सब्सक्रिप्शन। जो बाकी सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स 800 रुपीज भर के पूरा इसको सब्सक्रिप्शन प्लान को खरीदते हैं ब्रेनिटस का, मैंने आपके लिए पूरा फ्री करके रखा हुआ है। तो एफईज डिजर्व ऑल ऑफ दिस थिंग्स फॉर फ्री। यू नो व्हाई? बिकॉज आप बहुत नए हो, अभी आप इंजीनियरिंग की दुनिया में सिर्फ स्टेप इन कर रहे हो
और मैं नहीं चाहता कि सीधे स्टेप इन करते ही यू शुड हैव अ सब्सक्रिप्शन. इनफैक्ट आई वांट यू टू फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड अंडरस्टैंड द रिसोर्सेज, अंडरस्टैंड ऑल द नोट्स, अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस एंड देन गो हेड फॉर द एग्जामिनेशन. ओके, तो अगर आप ब्रेनिटस के ऐप में जाओगे एंड ऐप में जाके अगर आप मैथमेटिक्स 2 में जाओगे तो आपको ना यहाँ पे मैं यही बता रहा हूँ कि आप कोई भी सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, पेपर्स मिलेगा एंड पेपर्स के अंदर आपको मेरे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा और आपको सब कुछ मिल जाएगा, डेटा, उसके एनालिसिस, देन चार्ट्स एक्सेट्रा. ठीक है, ये हो गई मैथमेटिक्स 2 की बात. अब मैं आगे बढ़ता हूँ फिजिक्स के अंदर, फिर जाएंगे केमिस्ट्री के अंदर. तो बात करते हैं फिजिक्स की. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फिजिक्स 2. इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? Alright, start writing the questions, please. Define resolving power of grating. Derive an expression for resolving power of grating, or what do you mean by the resolving the power of diffractions grating? Okay, then state and derive Maxwell's equations, star mark, which describes how the electric field circulates around the time varying magnetic field. Star mark करो, इसको double star करना. Then discuss the phenomena of Fraunhofer's diffractions at a single slit and obtain the condition for the first minimum. Again a star mark question. Okay, उसके बाद draw the schematic diagram of scanning electron microscope and explain its constructions and working. Again a star mark question. ये सारे एकदम star mark question है, ये आपको कहीं ना कहीं like you know question number 2 में, question number 6 में, question number 5 में दिख जाएंगे. Then how the condition for absent spectra in a grating is obtained with appropriate systematic diagram. Explain the method of reconstruction of a hologram, star mark. Explain with a neat diagram construction of Nd:YAG laser, or with a neat diagram explain the construction and working of Nd:YAG lasers. Then find the divergence and the curl of a vector. Yes, star mark करना इसको. उसके बाद describe the physical significance of the divergence and curl, और एक और उसका वेरिएशन. उसके बाद द इक्वेशन दी हुई है मैंने यहाँ पे, ये इक्वेशन सॉल्व करो. इसके वैल्यूज बदल सकती है बट कॉन्सेप्ट सेम आ सकता है, तो इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लो. देन अ ग्लास ग्लैड फाइबर इज मेड विद द कोर ग्लास ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. अगेन सेम न्यूमेरिकल, जैसे मैंने बताया वैल्यूज बदल जाएगी बट इसको प्रैक्टिस करो, इसके आंसर्स निकालो, सॉल्व करना स्टार्ट करो इसको. देन अ स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज अ कोर डायमीटर ऑफ 33. अगेन द सेम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. उसके बाद भी एक और न्यूमेरिकल मैंने दिया हुआ है. देन फाइंड द डिफ्रैक्शन इंक्रीज इन अ मास ऑफ पार्टिकल मूविंग इन द वेलोसिटी ऑफ द given by 0.2 c and velocity of a particle when mass of the particle will be 1.5 times its rest mass. तो मैं बस ये क्वेश्चन पढ़ रहा था आपके लिए, बट ओवरऑल इफ यू सी ये सारे अप टू 18 इज ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स. 50-50 है फिजिक्स, न्यूमेरिकल भी हो गए, थियरी भी हो गए, थियरम्स भी हो गए, प्रूफ देना होगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना होगा, वैसा है फिजिक्स. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस 18 के 18 प्लीज कंप्लीट करना. जो स्टार मार्क कर रहे थे तो डेफिनेटली करना, आपको ये दिखेंगे आपके पेपर्स के अंदर. और पूरी क्वेश्चन बैंक कहाँ पे मिलेगी? ब्रेनिटस ऐप के अंदर. पूरी क्वेश्चन बैंक पढ़ लो, नोट्स देख लो. ये जो 18 क्वेश्चंस है मैथ्स के भी और फिजिक्स के भी मैंने क्वेश्चन बैंक में से ही लिए हैं. तो आपको एक्चुअली करना क्या है पता है? आप बस पूरे क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लो या फिर आप पूरे नोट्स को पढ़ लो. खुद को टेस्ट करना है तो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो. खुद को टेस्ट नहीं करना, सीधी पढ़ाई करनी है तो नोट्स ओपन करो ब्रेनिटस के और सारा का सारा नोट्स लर्न कर लो. आई कैन गारंटी यू, यू आर नॉट गोना गेट अ बैकलॉग. इनफैक्ट 70-80% से ज्यादा ही मार्क्स आएंगे. ओके, थर्ड सब्जेक्ट पे जाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट EC2, दैट इज इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2. अब ये भी सेम है, न्यूमेरिकल एंड थियरी का मिक्सचर. तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री 2. Number 1, a cell is constructed from ni by ni raised to 1 plus 2 and ये पूरी जो मैंने वैल्यू दे के रखी है, दिस वैल्यू के ऊपर इसको सॉल्व करो. देन व्हाट, ऑब्वियसली वैल्यूज बदल सकती है, सो प्लीज मेक श्योर यू नो द कॉन्सेप्ट. देन व्हाट आर द रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, गिव कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ एनी वन सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड. डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड गैल्वेनिक सेल, स्टार मार्क, ये डिफरेंस आता है. Then explain impressed current cathodic protection of corrosion control, star mark. Then what is electrochemical corrosion? Explain the hydrogen evaluation mechanism with the help of diagram, star mark. काफी स्टार मार्क क्वेश्चंस रहेंगे. तो हाँ, तो करते रहना वो भी. इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब स्किप करना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डिफरेंशिएट बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट सेल एंड गैल्वेनिक सेल. सेम चीज मैंने आगे बताई थी बट विद सम डेफिनेशन. देन व्हाट आर द मेटालिक कोटिंग्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन द गैल्वेनाइजिंग एंड टीनिंग, स्टार मार्क. देन हाउ इज द रेट ऑफ कोरोजन इन्फ्लुएंस्ड बाय
pH of the medium and relative areas of the cathode and anode. Define corrosion, explain the mechanism of corrosion for the absorption of oxygen and diagram and reactions. How do the following factors affect the rate of corrosion? Then give the principle of cathodic protection and the two types of cathodic protection, star mark. How does the position of the metal in the galvanic series affects corrosion? Then what is the oxidation corrosion? Name the different types of oxide layer formed, blah blah blah. Then explain the mechanism of electrochemical corrosion. Then explain the trans-esterification method of synthesis of biodiesel, star mark. Then explain the prevention of waste principle in green chemistry, star mark. ये आपको दिखेगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 में एज अ शॉर्ट नोट भी दिख सकता है ये. Then what is knocking? Explain the role of anti-knocking agents. Again same short note में दिख सकता है या डिस्क्राइब में दिख सकता है क्वेश्चन नंबर 4 to 6 के बीच में ये वाला क्वेश्चन भी. Then write a note on oxygenates and role of catalytic converters, star mark. ये हो गया हमारा केमिस्ट्री 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. चलो अब बात करेंगे दो हीरो सब्जेक्ट्स की. इसको मैं हीरो सब्जेक्ट पता है क्यों कहता हूं? बिकॉज सी प्रोग्रामिंग एंड ड्राइंग एक ऐसे सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में स्पेसिफिकली जो हमेशा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हॉन्ट करते हैं. 70 to 80% स्टूडेंट्स हमेशा इस चीज़ में ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज महसूस करते हैं. एंड to make sure that you are not the one of them, I'm gonna make sure that you get all the important things for both of these subjects, guidelines, notes, modules, papers, analysis, everything all in one place ऐप के अंदर है. बट अभी इस वीडियो में कुछ गाइडलाइंस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वो लिख दो मेरे साथ, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं पहले तो सी प्रोग्रामिंग के साथ. अब सी प्रोग्रामिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे सिर्फ और सिर्फ कोडिंग है. तो जो भी चीज़, अगर आप कोई भी फर्स्ट टाइम सी प्रोग्रामिंग कर रही है, आपको सच में लग रहा है कि सी प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा टफ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ. मुझे पता है कि काफ़ी लोग ने आपको एडवाइस दी रहेगी सी प्रोग्रामिंग की, बट एक मेरी भी ले लो और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये. दैट ट्राई टू फाइंड द मैजिक लॉजिक. ठीक है, मैजिक लॉजिक का मतलब होता है कि पूरे सम में हेडर इंक्लूड ये करो, इंक्लूड वो करो, फिर फुटर, ये सब ठीक है, बट जो बीच में जो मेन लॉजिक होता है ना, उसके अंदर भी लाइक लूप बन रहे, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे, उसके बाद वो एग्जैक्ट छोटा सा लूप उसमें होगा क्या, वो लूप लगा के हम क्या करेंगे या कोई लॉजिक लगा के हम क्या करेंगे, वो जो 5 to 6 लाइन होता है ना, उसको याद करना है. क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, उस लॉजिक को याद रखो, दैट इज द मैजिक लॉजिक. समझ रहे हो? सो दिस इज हाउ आई हैव ऑलवेज क्रैक्ड सी प्रोग्रामिंग एंड दैट्स हाउ आई बिकेम द एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट. अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइसेस कैसे कुछ 1-to-1 चाहिए मुझसे बात करनी सी प्रोग्रामिंग के लिए, आई एम रेडी. मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, बोलो मुझे आपसे बात करनी है फॉर सी प्रोग्रामिंग, मेरी एग्जाम है, उससे पहले मुझे बताओ मैं क्या करूँ. आई विल गिव यू अ काइंड ऑफ इंस्टाग्राम कॉल और मे बी वी कैन अरेंज अ मीटिंग, हम लोग बात कर लेंगे उसके बारे में, और आई विल एडवाइज यू एवरीथिंग ऑन इंस्टा इन डीएम. ओके, सो फील फ्री टू डू दैट. चलो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर सी प्रोग्रामिंग. नंबर 1, explain the conditional operator with a proper example. Then explain different data types modifier available in the C language. ये सब basic से questions है. Then write a program to find the value of y using a recursive function. Functions बहुत important चीज़ है functions. Star mark करो इसको. Then differentiate between entry and exit controlled loop. What is recursion question mark? Write a program for finding GCD of two numbers by the recursive method or recursive function. Star mark please. Then explain the need of function prototype with example. Then write a program to store and display the name and roll number of the fees. Okay, star mark. Then write a program to read the title, author and price. Star mark, sorry. Write a C program to check whether the user entered string is palindrome or not. Wow, palindrome, पता है? Star mark, double star mark. Then explain the following function with the proper examples. ये सारे functions है जो भी अपने इसका use क्या होता है तो वो आपको बताना है, तो ये भी एक स्टार मार्क करके रखो. Then distinguish between the structure and the union, differentiate between structure and the union. Then explain the function prototype with the proper examples. Explain control breaking statements. Then write a program to find the square root of the perfect square root integer number. Star mark. Write a program to design a structure employee. So structure use करके पूरा employee का data बनाना है. Again a star mark. बट ये स्ट्रक्चर अगर आप स्किप भी करोगे तो फंक्शंस में से, लूप्स में से, एरेज में से, स्ट्रिंग्स में से क्वेश्चंस आएंगे, तो शायद आपके इस चीज़ को कवर अप कर ले. मुझे पता है काफ़ी लोगों को स्ट्रक्चर्स आते नहीं है या डिफिकल्ट लगते हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू. देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस.
एंड या अब मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग्स की। तो मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स बताता हूँ जो आपको मिस नहीं करने। दैट इज स्क्वायर रूट हो गया, उसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ पैटर्न। पैटर्न 100% आएगा, ठीक है। पैटर्न प्रोग्राम 100% आने वाले हैं, और ज्यादातर वो पता है पिरामिड टाइप पैटर्न बनाते हैं हम, वो आएगा, या फिर स्पेस छोड़ के पैटर्न बनती है, ऐसा वाला रेक्टेंगल, सॉरी ऐसा वाला ट्राइंगल, वो वाला, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिए नोट्स में, प्लीज देख लेना। देन एक दिया होगा आपको कोड, उसका आउटपुट निकालना है, एंड देन ये सारे मैं क्वेश्चन बैंक्स में से बता रहा हूँ। एंड देन प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमॉन्ग द 3 नंबर्स। सो हाँ, ये सारे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस इसके अलावा जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई, आपकी स्क्रीन पे जो लिस्ट है, उसके अलावा ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स कौन से हैं और कौन से टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आ सकते हैं, वो सबकी लिस्ट मैंने बना के रखी हुई है। दैट इज इन दी ऐप अगेन, इन द नोट्स एंड ऑल्सो इन द क्वेश्चन बैंक्स। वो पूरा कंप्लीट कर लो, यू आर गुड टू गो फॉर सी प्रोग्रामिंग। डेफिनेटली आपको बैकलॉग नहीं लगेगा। लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड द लास्ट सब्जेक्ट ऑफ दिस फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 इज drawing. A square prism, side of base 40 mm and axis length 70 mm is kept on the HP on a side of its base such that its axis makes an angle of 45 degrees. Angle बदल सकते हैं. Draw the projections of the prism. Then show a pictorial view of the object. Top view बताओ, front view बताओ. तो ये top view और front view बताना है इस का। देन ये फिगर बदल सकते हैं, बट ये फिगर काफ़ी फेमस है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ज़्यादा फेमस फिगर्स हैं यहाँ MU के। ये बहुत बार आते हैं ये क्वेश्चंस। वैल्यूज बदलती रहती है उसके अंदर की, बट फिगर यही आते हैं। ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट आता है, बस इसकी वैल्यू बदल जाएगी। तो इसको प्रैक्टिस करो प्लीज़, ड्राइंग करके प्रैक्टिस करो। मुझे पता है आपको कंटाला आएगा, बट नहीं, करो अच्छे से शीट के ऊपर इस चीज़ को सॉल्व, ठीक है। वाओ, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन द फेवरेट वन, ओके। उसके बाद 5, 6 जैसे आपको दिख रहे हैं सारे। 6 भी एक बहुत ज़्यादा स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मार्क कर लेना क्वेश्चन नंबर 6 को भी। एंड 7th में भी सेम, 9th में भी सेम। अब ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू। अब यहाँ आप क्या कर रहे थे, हमने प्रोजेक्शंस बनाया था, अब हम आइसोमेट्रिक व्यू में हम बेसिकली उसका 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको पता है ना, ऑर्थो और आइसो सब कुछ ले लेता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर। ऑर्थो एंड आइसो विल कवर 70% ऑफ योर पेपर। अगर आप प्रॉपरली एनालिसिस करोगे तो आपको समझ जाएगा। तो पास होना है या पास ही मार्क्स से अच्छे भी मार्क्स लाने हैं, तो ये दो सब्जेक्ट के ऊपर, ये दोनों मॉड्यूल्स के ऊपर अच्छी ग्रिप रहेगी, यू आर गुड टू गो। और प्लस एक एडिशनल कोई भी एक मॉड्यूल कर डालो, यू आर गुड, आपका क्लियर हो जाएगा पेपर। बस प्रिसाइज रहना पड़ेगा ड्राइंग के ऊपर। हाँ, क्लैरिटी अच्छी चाहिए, लेबलिंग अच्छी चाहिए, कोई भी चीज़ आपको मैस नहीं करनी है। जितना क्लीन ड्राइंग उतने मार्क्स, बिकॉज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ड्राइंग के मार्क्स है, क्लीननेस के मार्क्स है। हर इंजीनियर का काम क्लीन होना चाहिए, मिनिमल, क्लीन एंड वेरी क्रिस्टल क्लियर। तो जितना क्लीन ड्राइंग, जितनी लेस मैस और जितना अच्छा लेबलिंग, उतने फुल मार्क्स आने के चांसेस। सिंपल। तो चलो, ये सारे क्वेश्चन आपको आइसोमेट्रिक के भी दिख गए हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया स्क्रीन के ऊपर। तो ये सारे प्रैक्टिस आप कर लो 100%। एंड नीचे वो कोन वाला या सिलेंडर वाला प्रोजेक्शंस, उसके मैंने 2 डाल के रखे क्वेश्चंस, वो दोनों प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो दिस बिकम्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एंड इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस फॉर योर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। हमने इस पूरे वीडियो में गाइडलाइंस देखी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे 5 सब्जेक्ट के, दैट इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सी प्रोग्रामिंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। आपके एग्जाम्स के टाइम पे प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप हर एक सब्जेक्ट वाइज ये चीज़ों को देखते जाओ एंड कंप्लीट करो फॉर योर एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, जितने मैंने क्वेश्चंस बताए थे वो। और जैसे मैंने बताया, ऐप इज़ फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अब फ्री में मिल रही है चीज़ें, आपको फ्री में नोट्स मिल रहा है, आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है, क्वेश्चन बैंक, एनालिसिस, पेपर्स, सब। तो और क्या चाहिए? साइन अप करो, लिंक डालिए डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब भी जाके साइन अप करो, लॉग इन करो और पढ़ाई करना स्टार्ट करो राइट नाउ। कोई भी डाउट है, मुझसे बात करनी है, कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे DM करो। कोई भी क्वेश्चंस है, कभी भी डाल सकते हो वहाँ पे। ओके, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प ऑल द FE स्टूडेंट्स। ओके, आई एम देयर विथ यू सिंस योर सेम 1, सेम 2, अब हम सेम 8 तक रहेंगे साथ में। आई विल मेक श्योर नन ऑफ यू गेट अ KD। ओके, that's all from my side for this entire video.
पढ़ाई करो अच्छे से, स्टडी स्मार्ट एंड स्टे सेफ। बाय बाय।